प्रीमियर और दाविंसी, विच वन इज बेटर? वाई मोस्ट ऑफ द एडिटर एंड क्रिएटर्स प्रीमियर से दाविंसी में स्विच कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। वैसे दाविंसी एक कलर ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, मतलब कि दाविंसी एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, बट वो जाना जाता है सिर्फ कलर ग्रेडिंग के लिए। वैसे मैं तो यूज करता हूँ ज्यादातर प्रीमियर प्रो को, बट दाविंसी को मैंने करीब 8 से 9 महीने पहले डाउनलोड किया था कलर ग्रेडिंग के पर्पज के लिए, ना कि एडिटिंग के लिए। बट आज का टाइम कुछ और है। पर प्रीमियर से दाविंसी में स्विच करने का बहुत सारे फैक्टर है। लेट्स सी विच ऑफ दिस। एंड द फर्स्ट वन इज कॉस्ट। तुमने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा या फिर बहुत सारे क्रिएटर्स ने तुम्हें बताया भी होगा कि दाविंसी एक वन टाइम पेमेंट है, यानी कि सिर्फ तुम्हें एक वन टाइम पेमेंट करना है और इसे तुम्हें लाइफ टाइम फ्री में यूज करना है। एंड इसका कॉस्ट अराउंड 28,900 के आसपास आता है। बट अगर प्रीमियर प्रो की बात करें तो वो एक मंथली बेस्ड सब्सक्रिप्शन है, यानी कि तुम्हें उसे मंथली पे करना पड़ेगा। एंड अगर तुम प्रीमियर प्रो यूज कर रहे हो तो आफ्टर इफेक्ट, फोटोशॉप तो जरूर यूज करोगे, तो तुम्हें पूरा क्रिएटिव क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सिंगल ऐप को भी तुम परचेज कर सकते हो, लाइक सिर्फ अगर तुम्हें प्रीमियर प्रो यूज करना है तो तुम प्रीमियर प्रो के सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। एंड इसका कॉस्ट अराउंड आता है अराउंड 730 ऐसा कुछ आता है। ज्यादातर लोग करते हैं कि वो पूरा क्रिएटिव क्लाउड ही लेते हैं। एंड दाविंसी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि सिर्फ तुम्हें इसे वन टाइम पेमेंट करना है। अराउंड 28,000 रुपए के आसपास है ये। बट ये अगर तुम क्रिएटिव क्लाउड को लो तो अराउंड एक साल में भी सेम 22,000 23,000 रुपए का पड़ जाएगा। सो तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें कौन सा चाहिए। एंड द सेकंड वन इज इंटरफेस। अब दाविंसी की बात करें तो दाविंसी का इंटरफेस बहुत ज्यादा सिंपल है। इसमें तुम्हें हर एक काम को करने के लिए एक अलग सेक्शन दिया हो, यानी कि इंपोर्ट करने का अलग सेक्शन, कट करने का अलग सेक्शन। तो ये थोड़ा मिनिमल लगता है देखने में और काफी सिंपल भी लगता है और इजी भी लगता है। एंड अगर हम प्रीमियर प्रो की बात करें तो तुम्हें वहाँ पे सब कुछ एक साथ मिल जाता है, यानी कि तुम्हें वहाँ पे अलग सेक्शन नहीं मिलेंगे उतने ज्यादातर कि कट्स करने का अलग पार्ट है या फिर इंपोर्ट करने का अलग पार्ट है या फिर कलर ग्रेडिंग का अलग पार्ट है। वहाँ पे भी तुम्हें मोड मिलते हैं, बट उतने सारे एक जैसे दाविंसी में क्रिएट किया हुआ है मिनिमल और स्लिक के इंटरफेस, वैसा तुम्हें प्रीमियर प्रो में नहीं मिलेगा। यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि प्रीमियर प्रो में एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। एंड अगर तुम फर्स्ट टाइम प्रीमियर प्रो को ओपन करोगे तो डेफिनेटली तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ पे क्या करना है। तुम्हें बहुत सारे पैनल और इंटरफेस को पहले सीखना पड़ेगा कि कौन से पैनल पे कहाँ क्या काम होता है। एंड अगर दाविंसी की बात करें तुम्हें इजीली से समझ में आ जाएगा। अगर तुम बिगिनर हो तो भी तुम्हें सब कुछ इजीली से समझ में आएगा कि कौन से पार्ट में क्या होता है। एंड इससे तुम्हारा वर्क फ्लो भी मेंटेन होता है और तुम्हें अच्छे से समझ में आता है। एंड अगर मेरी बात करूँ, मैं प्रीमियर प्रो में सब कुछ एक साथ यूज़ करता हूँ, यानी कि जितने भी सारे पैनल यूज़ के होते हैं मैं वो सारा एक वर्क स्पेस में रखता हूँ ताकि मैं एक साथ ही सब कुछ कर लूँ। बट एंड अगर मैं दाविंसी में स्विच करता हूँ तो मुझे वो थोड़ा वियर्ड लगेगा कि बार बार स्विच करना वर्क स्पेस को, कि यहाँ पे कट करो, देन एडिट करो, देन यहाँ पे साउंड डिजाइनिंग करो। ये थोड़ा अच्छा है, बट मेरे लिए पर्सनली मुझे थोड़ा वियर्ड लग सकता है, बिकॉज मैं सब कुछ एक साथ यूज़ कर रहा हूँ अभी प्रीमियर प्रो में। इसी की रीजन से मुझे वो थोड़ा वियर्ड लग सकता है। एंड प्रीमियर प्रो में मैं सब कुछ अपने हिसाब से मेंटेन कर सकता हूँ, यानी कि किसी भी पैनल को मैं अपने हिसाब से कहीं भी सेट कर सकता हूँ। एंड अगर मैं कोई रील एडिट कर रहा हूँ तो मैं उसके हिसाब से पैनल को एडजस्ट कर लेता हूँ कि कौन से पैनल को मैं कहाँ पे रखना है। एंड अगर मैं कोई यूट्यूब वीडियो एडिट कर रहा हूँ या फिर कोई अलग साइज की वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो उसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ, देन मैं उसको यूज़ करता हूँ। प्रीमियर प्रो में तुम पूरे इंटरफेस को चेंज कर सकते हो, कोई भी पैनल को तुम जहाँ रखना चाहते हो वहाँ पे रख सकते हो। बट इन दाविंसी तुम्हें कुछ भी वहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। जो डिफॉल्ट इंटरफेस है उसमें तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा। तो यस, इंटरफेस की अगर बात करें तो अगर मिनिमल की बात करें तो दाविंसी बेटर है। बट अगर मुझे जो चेंज करने का होता है हर टाइम पैनल को इधर से उधर करने का, तो मेरे लिए पर्सनली वो प्रीमियर प्रो ही है। एंड द थर्ड वन इज वर्कफ्लो। प्रीमियर प्रो एक लेयर एडिटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है एंड दाविंसी रिजॉल्व एक नोड बेस्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। अब लेयर बेस्ड का मतलब क्या होता है? अब लेयर मतलब कि प्रीमियर प्रो में हर एक एलिमेंट के लिए, यानी कि वीडियो के लिए एक अलग लेयर, ग्राफिक्स के लिए अलग लेयर, हर एक एलिमेंट के लिए इसमें तुम्हें अलग अलग लेयर मिलता है। एंड जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो एक बर्गर की तरह होता है, यानी कि हर एक लेयर के ऊपर एक लेयर होता है जिसका फॉर्मेशन होता है बॉटम टू टॉप होता है। एंड यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि कौन से लेयर पे क्या हमने किया या फिर कौन से लेयर पे क्या एलिमेंट है। बट इन दाविंसी उसमें नोड बेस होता है। एंड अगर हम नोड की बात करें तो नोड एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक ट्री फॉर्म क्रिएट करते हैं एंड जो उसका फॉर्मेशन होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है। बट अगर तुम एक लेयर बेस्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर से नोड बेस पे स्विच कर रहे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है नोड बेस को समझने के लिए, बट अगर तुम बिगिनर हो तो थोड़ा इजी होगा तुम्हारे लिए। एंड द फोर्थ पॉइंट इज कलर ग्रेडिंग।
इसके बारे में तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि कलर ग्रेडिंग के लिए तो दाविंसी सबका बाप है। प्रीमियर प्रो में भी है, बट उतने सारे हमें ऑप्शन नहीं मिलते हैं जितने हमें दाविंसी में मिलते हैं। तो इसके बारे में अगर मैं ना ही बोलूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सबको पता है कि कलर ग्रेडिंग के मामले में दाविंसी को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता है, इवन प्रीमियर प्रो या फिर कोई अदर सॉफ्टवेयर। बट हाँ, प्रीमियर प्रो में भी कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन मिलता है हमें, बट उतने सारे ऑप्शन नहीं मिलते जितने हमें दाविंसी में मिलते हैं। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज रिलायबिलिटी। प्रीमियर प्रो में हमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिलता है, एंड इसी रीजन से बहुत सारे लोगों का स्विच करने का ये रीज़न हो सकता है, वो है क्रैश। प्रीमियर प्रो में ये चीज़ हमें बहुत बार देखने को मिलता है। एंड अगर मैं पर्सनली की बात करूँ तो मुझे भी क्रैश देखने को मिला, बट ज़्यादातर टाइम में नहीं होता है। हाँ, होता तो है, बट कभी कभी हो जाता है क्रैश। अब प्रीमियर प्रो क्रैश होता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी घंटों की मेहनत पूरी पानी में चला गया। हाँ, बट जब क्रैश होता है तो तुम्हारा बहुत सारा काम चला जाता है। अब ऐसा नहीं है कि उसमें तुम्हारा पूरा काम चला जाएगा, उसमें ऑटो सेव भी होता है, जिसके थ्रू से तुम अपनी फाइल को रिकवर भी कर सकते हो। एंड ऑटो सेव का तुम ड्यूरेशन चेंज कर सकते हो, 5 मिनट 2 मिनट, जैसे भी तुम्हें करना सेव वैसे तुम इसको चेंज कर सकते हो। एंड अगर हम दाविंसी की बात करें तो दाविंसी में क्रैश होता है, बट प्रीमियर प्रो से ज़्यादा क्रैश नहीं होता है। ये परफेक्ट रीजन हो सकता है किसी भी क्रिएटर या फिर एडिटर को प्रीमियर प्रो से दाविंसी में स्विच करने का। एंड द सिक्स्थ वन इज ऑल इन वन। इसका मतलब है कि अगर हम प्रीमियर प्रो की बात करें तो प्रीमियर प्रो में हम सिर्फ एडिटिंग कर सकते हैं, बट अगर हमें कुछ VFX क्रिएट करना हो या फिर कुछ मोशन ग्राफिक्स क्रिएट करना हो तो हमें आफ्टर इफेक्ट में स्विच करना पड़ेगा। अगर हमें ऑडियो का एडिट करना है तो हमें ऑडिशन में जाना पड़ेगा। तो ये दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर है, बट इन दाविंसी तुम्हें एक ही सॉफ्टवेयर में सब कुछ मिल जाता है। अगर तुम्हें कोई मोशन ग्राफिक्स या फिर VFX करना है तो वहाँ पे तुम्हें फ्यूजन का ऑप्शन मिल जाएगा, और अगर तुम्हें एडवांस ऑडियो एडिटिंग करना है तो फेयर लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड अगर हम मोशन ग्राफिक्स की बात करें तो आफ्टर इफेक्ट बेटर है रेदर देन दाविंसी के जो फ्यूजन है उसके, बट आफ्टर इफेक्ट एक अलग सॉफ्टवेयर हो जाता है, तो उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते प्रीमियर प्रो में। एंड मूव टू लास्ट वन, AI। 2024 में AI का कितना ज़्यादा बूम है वो तो सबको पता है। एंड एडोब अपने हर एक सॉफ्टवेयर में वो अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहा है, एंड वो बहुत जल्दी कर रहा है। एंड अगर हम दाविंसी की बात करें तो दाविंसी में हमें कुछ AI देखने को मिले, लाइक वॉइस आइसोलेशन जो कि प्रीमियर प्रो में नहीं है, एंड कैप्शन जनरेटर जो कि प्रीमियर प्रो में बहुत पहले से ही है। एंड इन प्रीमियर प्रो उसमें ऑलरेडी बहुत सारे AI पहले से ही है, और कुछ नए अपडेट के बाद और भी आए जा रहे हैं, और कुछ नया इंट्रोड्यूस भी किया अभी रिसेंटली। लाइक अगर हम बात करें तो उसमें वॉइस इनहेंसर है, अपनी वॉइस को तुम अच्छे से इनहेंस कर सकते हो। एंड रिसेंटली एडोब ने 2-3 AI को और इंट्रोड्यूस किया है। इसमें से एक है जनरेटिव फिल जो कि पहले फोटोशॉप में था, बट अभी ये वीडियो में भी आ रहा है। एंड जो दूसरा थर्ड सोर्स पार्टी है वो है ChatGPT एंड सोरा। अब सोरा और ChatGPT कितना खतरनाक AI है, वैसे तो ChatGPT तो है ही है, बट सोरा आएगा उसके बाद ही मालूम चलेगा। अब AI के थ्रू से हम कोई भी काम को बहुत ईजिली और कम टाइम में कर सकते हैं, इससे हमारा टाइम भी बचेगा। बट इन दाविंसी अभी तक उसने कोई AI को उतने अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं किया है। हो सकता है वो कर दे तो अच्छी बात है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द एडिटर या फिर क्रिएटर जिसने स्विच किया है प्रीमियर टू दाविंसी वो शायद वापस से मूव हो जाए प्रीमियर प्रो पे। एंड क्या मैं स्विच कर सकता हूँ प्रीमियर टू दाविंसी? आई डोंट थिंक कि मैं स्विच करूंगा, या फिर बट डेफिनेटली आई कैन ट्राई दाविंसी रिजॉल्व। तो ये थे प्रीमियर एंड दाविंसी के कंपैरिजन। मैंने तो अपना ओपिनियन शेयर कर दिया। एंड लेट मी नो कि इफ़ यू आर अ क्रिएटर और एडिटर तो अगर तुम्हें स्विच करना है तो किस रीजन से स्विच करोगे। एंड अगर प्रीमियर प्रो बहुत जल्दी सीखना है तो इस वाले वीडियो पे क्लिक करके जाके देखो कैसे तुम प्रीमियर प्रो को बहुत जल्दी सीख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी क्रिएटिव।